हेलो स्टूडेंट्स। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखने के लिए दे दिए जाए तो उसमें जो आंसर आता है तो आप लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो कि इसे आयोटा में लिखें या बिना आयोटा में लिखें। तो आपसे इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आयोटा के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसे लिखना है a प्लस आयोटा b के रूप में। चलिए दिया है 5 आयोटा इंटू माइनस 3/5 आयोटा दिया है। जैसे कोष्टक खोल लेंगे सीधा 5 इंटू 3 आयोटा, ठीक है, इंटू माइनस 3/5 आयोटा, ठीक है। अब देखिए 5 से 5 कट गया, अब क्या बच गया, -3 बचा और 2 आयोटा बचा है, ठीक है। 2 आयोटा बचा है तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, ठीक है भाई। इसका मान क्या होता है, मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। यहाँ पे -3 इंटू -1 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3। अब ये आ गया आंसर आपके पास 3। तो यहीं पे आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें हम आयोटा जोड़ दें या नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि आयोटा जोड़ के खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं होगा भाई, ठीक है। अगर आपके पास 3 आया है तो जो 3 आया है ना, ये वास्तविक संख्या है, मतलब एक ही स्थान पर यहाँ पे आया है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, काल्पनिक संख्या में आयोटा लगाना है, क्योंकि काल्पनिक संख्या में हमेशा आयोटा लगता है, वास्तविक संख्या में आयोटा नहीं लगता। तो काल्पनिक कीजिए या फिर आप कल्पना कीजिए यहाँ पे 0, या फिर पहले आयोटा लगा दे या 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर a प्लस आयोटा बी के रूप में। क्लियर है? इसी टाइप से आपको बनाना है। और जो आंसर आएगा उसमें आयोटा बिल्कुल नहीं लगाना, बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, ठीक है। तो वहीं पे कंफ्यूजन होता है कि वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या। तो जो भी बिना आयोटा का आएगा वो हमेशा वास्तविक संख्या ही होगी, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। आयोटा का घात 9 प्लस आयोटा का घात 19 दिया है। हल करने का बेस्ट ट्रिक है, सबसे पहले आप क्या करना है, आयोटा का स्क्वायर कर देंगे, बाकी नहीं देखना ऊपर में कौन सी संख्या है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को छोड़ देना है पहले, तो सबसे पहले आयोटा का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। तो चलिए आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब क्या बच गया, 7 बचा, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, 9 लाना है। तो कैसे करेंगे, तो 9 आएगा। तो सबसे पहले आप छोटी संख्या देखिए, मतलब 9 है तो आप सम संख्या कौन सी देख सकते हैं, 8, ठीक है। छोटी में 8 का हो गया, 8 हो गया तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लिख दिए 4 दूनी 8 इंटू आयोटा। क्लियर है, हो गया ना। प्लस यहाँ पे फिर से वही स्टेप करेंगे, आयोटा के स्क्वायर करके छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर इसके आसपास वाली संख्या, कम संख्या देखिए 18, कितने बार में आता है, तो 9 दूनी 18 इंटू कितना बच गया, 1 आयोटा बच गया, ठीक है। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, घात 4 इंटू आयोटा प्लस -1 का घात 9 इंटू आयोटा, ये हो गया, ठीक है। अब -1 का घात कितना है भाई, 4 है, मतलब सम संख्या है। इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। आयोटा यहाँ पे क्या है, -1 का घात 9 है, विषम संख्या है तो -1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 आयोटा, ठीक है। तो +1 -1 कट गया, क्या आया हमारे पास, आया 0, ठीक है। तो ये भी वास्तविक संख्या है क्योंकि आयोटा तो नहीं है। तो हमें क्या करना है, 0 प्लस आयोटा 0 लगाना है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बात समझ आई? ऐसे ही करना है भाई, ठीक है। आपका चाहे आंसर 0 आए, 1 से लेके कोई भी नंबर आए, ठीक है, उसमें आपको आयोटा जोड़ना है, अगर आयोटा वाला नहीं आता है तो, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्या है, आयोटा का घात -39 है। अब क्या करना है, पहले तो माइनस हटाना पड़ेगा ना। माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना है, इसे बटे के रूप में लिख देना है, 1 बटा आयोटा का घात 39, ठीक है, हो गया। अब आयोटा को तोड़िए, आयोटा का स्क्वायर तो पहले कीजिए, कैसे करना है, 1 बटा आयोटा का स्क्वायर। अब क्या बच गया, हमें 39 लाना है। तो 39 तो विषम है तो सम संख्या क्या होगी, उससे छोटी, बड़ी नहीं लेना, मतलब 39 है तो हम 40 ले लेते, ऐसे नहीं, 39 है ना तो छोटी संख्या लेंगे, उससे पहले कौन सी आएगी, तो आएगी वो 38 जो कि सम है। अगर विषम होगी तो ही लेना है, सम होगा तो नहीं लेना, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो 38 कितना आता है भाई, 19 दूनी 38 आता है, ये आता है भाई 19 दूनी 38 और 1 बच गया आपका आयोटा, ठीक है। चलिए 1 बटा -1 का घात 19, मैं थोड़ा जल्दी करूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा 1 बटा
माइनस आयोटा, ये हो गया। ठीक है, फिर से नीचे में माइनस आ गया तो हमें क्या करना है, इसका परिमेयकरण कर देना है। ठीक है, तो अब नीचे में है, नीचे में आयोटा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयोटा अपान आयोटा क्या हो जाएगा, ये आयोटा पूरे का -1 का माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या हो गया, ये हो गया आयोटा बटा सॉरी माइनस आयोटा है तो आयोटा का मान क्या होता है, -1 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं आयोटा। सिर्फ हमारे पास क्या आया है, आयोटा आया है। तो आयोटा तो आया है, लेकिन हमें क्या मिला है, काल्पनिक संख्या मिला है। क्या मिला है भाई, काल्पनिक संख्या। कितना मिला है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा 1। ठीक है, अगर आयोटा आता है तो काल्पनिक संख्या में लगाना है, नहीं आता है तो वो होगा आपका वास्तविक संख्या। क्लियर है, चलिए कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। अब 4, 5 और 6 वाला देख लेते हैं। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 आयोटा क्वेश्चन में 7 प्लस आयोटा 7। ठीक है, क्या करना है, अब इस 3 का गुणा सबके साथ करना है और आयोटा को गुणा सबके साथ करना है। चलिए करिए, चलिए 7 पे कितना हो जाएगा 21 प्लस आयोटा है तो आयोटा 7 या 21 प्लस यहाँ पे 7 और आयोटा कितना हो गया, 7 आयोटा प्लस आयोटा और आयोटा कितना हो गया, आयोटा का स्क्वायर इंटू 7, ये है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इससे पहले तोड़ देंगे। ठीक है, तभी तो आयोटा हटेगा। 21 प्लस 21 आयोटा और 7 कितना हो गया भाई, 28 आयोटा हो गया, इसे जोड़ देंगे प्लस ये -1 हो जाएगा इंटू 7, क्या होगा -7 होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 21 में 7 घटेगा 14 प्लस 28 आयोटा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सरल है, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे इसका। ठीक है, अब क्या करना है, इसे भी बीच में माइनस है ना, अगर माइनस नहीं रहता ना तो हम क्या करते, इसका और इसका गुणा कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आपको कुछ नहीं करना, कोष्टक को खोलिए, सीधा माइनस को अंदर घुसा दीजिए। चलिए कैसे करेंगे, 1 माइनस आयोटा, माइनस है माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, +1 हो जाएगा माइनस आयोटा 6। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया। अब क्या करना है, 1 और 1 कितना हो गया 2 और -6 आयोटा और माइनस आयोटा -7 आयोटा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 2 स्टेप में आंसर आ जा रहा है इसका। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है, इसे भी कुछ नहीं करना, सीधा कोष्टक को खोल के अंदर ले जाइए इसको, माइनस को। 1 प्लस आयोटा 2 अपान 5 -4 माइनस आयोटा 5 अपान 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो आयोटा वाला है उसे एक साथ करेंगे और बिना आयोटा वाले को एक साथ करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 अपान 5 -4 प्लस 2 आयोटा अपान 5 माइनस 5 आयोटा अपान 2, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 20 अपान 5 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा अपान 5 टू द 10। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। क्लियर है, एलसीएम निकाल कर या फिर आप तिर्यक गुणा करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा -19 अपान 5 माइनस ये क्या होगा 25 में 4 गया 21 आयोटा का 10। 2 लाइन में ही आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग से आयोटा दिया है जिसे हमें एक साथ लाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए 6 हो गया। अब 7, 8 और 9, 10 4 क्वेश्चन बचा है, उसे भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 अपान 3 प्लस आयोटा 7 अपान 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार गौर कीजिए, यहाँ पे प्लस है माइनस है। ठीक है, कुछ बुरा भाग वाला काम नहीं है यहाँ पर, सीधा कोष्टक खोल के जहाँ पे माइनस है उससे अंदर हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, चलिए करिए 1 अपान 3 प्लस आयोटा 7 अपान 3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1 अपान 3 माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4 अपान 3 माइनस आयोटा। ठीक है, जो आयोटा नहीं है उसे इस साइड ले आइए, जो आयोटा है उसे उस साइड ले जाएंगे। तो 1/3 प्लस 4 है बट हम कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे हम करेंगे 7 आयोटा अपान 3 प्लस आयोटा अपान 3 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -4 अपान 3 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे कर दूं क्या, 1 मिनट, इसको हम भी इसको इधर ले आएंगे।
4/3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या क्या बच गया, प्लस 7/3 प्लस i/3 माइनस i/1, ये इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें से एलसीएम लाएंगे। 3/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये जो 1 प्लस 4 3 12 प्लस ये 4, समझ आ गया कैसे किए हैं, डायरेक्ट कर दी हूँ मैं। प्लस और ये इसमें कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा आपका 3। ठीक है, 7 i प्लस क्या हो जाएगा ये 1 i माइनस 3 i। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 7 4 कितना होगा, 16 और एक 17/3 प्लस 8 में 3 गया, 5 i/3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बटन आया है a प्लस i/b। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइनस i पूरे का घात 4 दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 होता ना तो हम सीधा डायरेक्ट क्या करते, क्या बोलते हैं, सूत्र लगा देते उसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं दिया हुआ है, क्या है 4 है, इसे हम कैसे करेंगे, 2 का आता है। ठीक है, 2 का आता है तो हम 2 वाला कर देंगे, जैसे कि 1 माइनस i पूरे का स्क्वायर, इसके ऊपर में हम पूरे का स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, पहले अंदर वाला को सूत्र से हल करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसे हम सूत्र से हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या आएगा, ये आएगा आपका, ये होता है सूत्र, क्या होता है 1 माइनस b पूरे का स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो इस सूत्र में हम इसे रखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b मतलब माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा 1 -1 -2 आयोटा, ये आया है। देखिए क्या होगा, 1 से 1 कटेगा, क्या बचा -2 आयोटा बचा, लेकिन ये क्या मिला है हमें, काल्पनिक संख्या मिला है। तो वास्तविक संख्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 0 -2 आयोटा, ये हो गया आपका 0 -2 आयोटा। ठीक है, a प्लस b आयोटा के रूप में, क्लियर है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, 1 माइनस आयोटा है, पूरे का घात कितना है 4 है, तो 3 तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 में इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सूत्र अप्लाई कर दी, यहाँ पे सूत्र अप्लाई कर दी, लेकिन एक बात और, यहाँ पे हमने सूत्र अप्लाई किया था, स्क्वायर नहीं लगाया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना, फिर पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए -2 आयोटा बचा है। ठीक है, -2 आयोटा बचा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 4 आयोटा का स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया, ये -4 हो जाएगा। तो ये तो आपको क्या मिल गया, वास्तविक संख्या मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -4 प्लस आयोटा 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ आया कि 4 है यहाँ पर और माइनस आयोटा के स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, तो ये क्या हो गया, -4 हो गया। अब ये काल्पनिक वास्तविक संख्या हो गया, तो हमें a प्लस आयोटा के रूप में करना है, a प्लस आयोटा b के रूप में हमने कर दिया। ठीक है, ये हो गया है आपका आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1/3 प्लस 3 आयोटा पूरे का क्यों है। हमारे पास सूत्र है, क्या सूत्र है, a प्लस बी पूरे का क्यों, क्या होता है, a प्लस बी पूरे का क्यों का सूत्र क्या होता है, ये होता है आप लोग का a का क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यू, ये होता है। ठीक है, इसी सूत्र में हमें इसे रखना है। ठीक है, चलिए रखिए, a का क्यू मतलब ये हो गया a, ये हो गया b। ठीक है, 1/3 पूरे का क्यू प्लस 3a का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर प्लस b 3ab मतलब बुरा में होगा। ठीक है, b 3i ऐसे रहेगा आयोटा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ये 3a सेम रहेगा a और क्या है b का स्क्वायर है, 3 आयोटा पूरे का स्क्वायर प्लस b का क्यू मतलब 3 आयोटा पूरे का क्यू, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, 1/3 पूरे का क्यू कितना होगा भी, ये हो जाएगा आपका 1/27 प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 9 आयोटा का स्क्वायर होगा प्लस 27 आयोटा का क्यूब होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, काटिए तो 3 9, 3 और 3 कट गया, आयोटा बचा 1/27 प्लस आयोटा, यहाँ पे -9 हो जाएगा और क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 आयोटा प्लस
एक, ठीक है, ठीक आया है ना। चलिए ठीक आया है, 28 आयोटा हो जाएगा ये, ठीक है, आयोटा का क्यूब। एक मिनट ना, यहाँ पे क्या है, ये आयोटा का क्यूब है, तो ये हो जाएगा आपका 27 आयोटा की स्क्वायर। पहले इसे हम ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्या आएगा आगे देखेंगे, 1/27 प्लस आयोटा है सेम रखेंगे, आयोटा भी रहने दीजिए, -9 है तो -9 भी रहने देंगे, और क्या है प्लस 27 आयोटा का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -27 आयोटा, ठीक है। अब क्या होगा, 27 में एक घटाएंगे, क्या बचेगा, 26 बचेगा, 1/27 प्लस इस साइड ले बिना वो को, मतलब माइनस होगा ये, ठीक है, बिना आयोटा वाले को और आयोटा वाले को उस साइड ले जाएंगे, -26 आयोटा। ये क्या हो जाएगा, इसका मान होगा 27 का गुणा 9 के साथ करेंगे, 1 माइनस 63 का 3 हासिल है 6 और 18 18 6 24 ये होता है, ठीक है, 224, 1 माइनस 224 बटा कितना है 27, और क्या बचा -26 आयोटा, ये बचा, ठीक है। अब 143 में -1 करेंगे तो क्या बचेगा, 242 अपान 27 -26 आयोटा, बटा एक भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। चलिए कौन सा क्वेश्चन हो गया, 9 नंबर का हो गया। आप 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन भी सेम है 9 के जैसे, ठीक है। चलिए भाई, इसमें क्या सूत्र लगेगा, तो है ये आपका a माइनस बी पूरे का क्यूब, ठीक है, a माइनस बी पूरे का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस होगा यहाँ पे 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ठीक है। -1 हमें a के बाद और b के पहले माइनस होता है, ठीक है। चलिए इसी में हम पुट करेंगे, -2 पूरे का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इंटू b 1/3 आयोटा, ठीक है, एक स्टेप हो गया, प्लस 3 इंटू a मतलब 3 इंटू -2 b का स्क्वायर मतलब 1/3 आयोटा का स्क्वायर माइनस b का क्यूब 1/3 आयोटा पूरी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 का क्यूब -2 का क्यूब कितना होगा, -8 होगा, यहाँ पे -3 इंटू 4 इंटू 1/3 आयोटा, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना होगा -6 होगा, -6 इंटू 1/9 आयोटा का स्क्वायर -1/3 का क्यूब 27 आयोटा का क्यूब, ये होगा, ठीक है। चलिए कटेगा तो काटिए, 3 से 3 कट गया, -8 -4 आयोटा बचा, और इधर क्या बचा भाई, ये आपका बचा, यहाँ से देखिए -6 इंटू कितना है 1/9 माइनस आयोटा के स्क्वायर, मतलब यहाँ पे -1 होगा, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस डाल देंगे, और 6/9 ये बचा है 6/9, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 1/27 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस और एक आयोटा बच गया, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आ, जो आयोटा नहीं है उसे हम इस साइड ले आएंगे, जो आयोटा है उसे उस साइड ले जाएंगे। पहले तो काट दीजिए, ये कटेगा, 3 से 3 दूनी 6 और 3 से 9, ठीक है, 2/3 हो जाएगा, -8 प्लस 2/3 ये होगा, और क्या बचा -4 आयोटा अपान 1/27 आयोटा, ये बचेगा, ठीक है भाई। चलिए आगे इधर हम लोग जाएंगे, 8 के 24 -24 +2 बटा में कितना है 3 है, ठीक है, इसका काम हो गया। अब आगे जाएंगे, चलिए 27 चौक कितना होगा, 7 चौक 28 का 8 हासिल है 2 और 4 दूनी 8 8 2 10 108, और आयोटा हो जाएगा ना 108 आयोटा +1, ठीक है, यहाँ पे 27 आयोटा, ठीक है, 27 गुणित 4 आयोटा, ठीक है। चलिए ठीक जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस था ना, ठीक है,
यहाँ पे प्लस है, 1 मिनट है, यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा था तो यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 128 माइनस 1 हो जाएगा 108 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। बटा में कितना है, 27 आयोटा है, तो 27 आयोटा कर देंगे। चलिए आगे क्या करेंगे, -24 में 2 जाएगा, क्या बचेगा भाई, 24 में 2 जाएगा तो 22 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, -22/3 माइनस हो जाएगा कितना, 108 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 107 आयोटा बटा 27, ठीक है, ये है आपका आंसर, कौन सा नंबर का, 10 नंबर का। क्या बोला था, 10 तक को आपको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम अगले क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रीजन करते रहिए। थैंक यू।